इधर कोई बैल, कोई गाय, कोई कोई आ जाए अगर अंदर हॉल में, तो उसको क्या कहोगे? आइए बहन जी बैठिए यहाँ पर। कोई बैल आ जाए तो क्या, भाई साहब आइए, आपकी जगह ये है। ऐसा तो नहीं होगा, आप तो उनको बाहर कर दोगे। प्राण सब में एक से है, जीव सब में एक सा होता है, लेकिन बुद्धि का फर्क है। इंसान की जो बुद्धि अच्छी है वो इसलिए कि जब जिस दिन से ये दो पैर पे खड़ा हुआ और इसकी रीढ़ की हड्डी हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल हो गई। कुत्ता, भैंस, बिल्ली की रीढ़ की हड्डी ऐसे है, मनुष्य की सीधा खड़ा हो गया ना तो रीढ़ की हड्डी ऐसे है। जिस दिन ये अपने दो पांवों पे खड़ा हुआ, रीढ़ की हड्डी की एक्सटेंशन ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। इस दिन से इसके मस्तिष्क का विकास हुआ। समय के साथ साथ ये प्रीफ्रंटल ब्रेन इसका अच्छा हो गया, हिपोकैम्पस अच्छा हो गया। ये सारे पार्ट्स जो ग्रो हुए, कुछ समय लगा उसमें। आज इस मनुष्य में ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है, ये एबिलिटी है कि वो पहचान सके कि मैं कौन हूं और ये संसार क्या है। So being a human, only you have the possibility to know about all these pertinent questions about what is the origin of myself, who am I, who is God, what is this universe, how did it came into existence. You can't seek all these answers if you don't have a human body. Animal, bird, mammal or any waterborne, you won't have that brains. इतना दिमाग तो खाली मनुष्य के पास है और तो किसी के पास है भी नहीं। इसलिए तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम मनुष्य हो। ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुमको मानव शरीर मिला। दूसरे, धन्यवाद दो ईश्वर का कि तुम्हारे जीवन में गुरु है। धन्यवाद दो ईश्वर को कि आमने सामने बैठ करके सत्संग श्रवण कर रहे हो तुम। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम्हारा आजीवन शोक मोह भय नाश हो सकता है, उस ब्रह्म विद्या को श्रवण कर रहे हो तुम। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। बस सवाल इस बात का है कि जो कुछ मैंने कहा उसका पालन, उसका प्रैक्टिस वो आपको करना है। इसलिए ये नियम बना के चलिए। आज मैं आपसे विदा हो रही हूं। संत होने के नाते वो कहते हैं कि जब सत्संग की पूर्ण आहुति हो तो व्यास गद्दी पे जो बैठा है उसको दक्षिणा भेंट दी जाती है। क्या आपने हमें इतना कुछ दिया तो एक भेंट हम देते हैं। मैं भी आपसे चाहती हूं कि आप वो भेंट दें, पर मुझे आपसे भेंट और रुपए की नहीं चाहिए, मेरे किसी काम नहीं है वो। मुझे आपसे ये भेंट चाहिए कि आज तुम संकल्प करके जाओ कि सुबह आप जल्दी उठोगे, स्नान करके आसन करोगे और फिर बैठ करके प्राणायाम करते हुए मंत्र जप करोगे। अपने मन को एकाग्र करोगे, अपने मन को शांत करने की जो साधनाएं हैं वो करोगे। ये नियम ले लीजिए। ये मेरी भेंट भी है, मेरी दक्षिणा भी है। और आपके जीवन में ये विवेक की अग्नि ज्वलित हो गई तो सच जानिए आप तो खुश होंगे ही होंगे। आपकी खुशी को देख करके हम तो और भी खुश हो जाएंगे। मेरी ये हमेशा इच्छा ये रहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति
ना रहे जिसके मन में ईश्वर प्रेम की ये लता खिलती ना हो। क्योंकि जिस प्रेम में, जिस मन में प्रेम होता है, वो प्रेममयी मन इतना सुंदर होता है, इतना प्यारा होता है, इतना मीठा होता है, वो अपने आप को तो कृतार्थ करता ही करता है। वो जिसको मिलेगा वो उसके जीवन में भी फूल खिला देगा। वो जिसको मिलेगा, हाँ, क्योंकि उसको कुछ अच्छी चीज मिली है। वो रोज सुबह बैठ करके और कुछ नहीं तो रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, गहरा श्वास लेना, छोड़ना। 3 के काउंट पर श्वास लिया, 6 के काउंट पर श्वास को छोड़ा। लंबा श्वास, इनहेलेशन शुड बी डीप, लॉन्ग एंड विदाउट एनी जर्क. एक्सहेलेशन शुड बी डबल व्हाट यू इनहेल्ड, and you sit tall and straight, and then after taking a deep long breath, exhaling it double, do it at least 25 times, and then inhale deep long breath and do a long om chant. जैसे ही आप अपने कानों में अंगूठा देते हैं और श्वास भरने के बाद ओम बोलते हैं, तो ओम की ध्वनि पूरे शरीर को स्पंदित करती है। With the plugged ear, with your thumbs, when you do the chant of Om, the sound is going to reverberate and vibrate in your neck above whole region. Beautiful experience. कहीं पर आप बैठे और आप इस अभ्यास को अपने घर में रोज सुबह करिए और रात सोने से पहले एक बार और करिए। विशेष करके मैं महिलाओं के लिए कह रही हूँ, अगर वो इस तरह ओम का ध्यान करती रहेंगी और मन शांत और एकाग्र रहेगा, तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपका धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि इससे आपके शरीर में मेलाटोनिन की मात्रा ज़्यादा अच्छी स्रावित होगी। अभी तो हॉल में बैठे बहुत रोशनी है, पर जब आप अपने घर में करें तो बहुत तेज रोशनी के अंदर मत करिए। और रात को खास करके कमरे में जब आपने लाइट ऑफ कर दी तब बिस्तरे में बैठ के गहरा श्वास भरें। अगर पति पत्नी दोनों करें तो बहुत अच्छा। अगर मान लो एक करता है और एक नहीं करता तो फिर ऊंचा मत बोलो, कान में भी अंगूठा देके उसको गुंजन का फॉर्मेट भीतर भीतर फिर उसका उच्चारण करिए। इसके ऊपर बहुत सी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं कि अगर इस तरह से अंधेरे में बैठ करके गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक होगा, साथ ही साथ रात को नींद सुंदर आएगी। मैंने खाने पीने के विषय में जो बातें कही हैं साथ में वो भी तो लेनी होंगी, थोड़ा आसन भी करना होगा। और उसके साथ अगर सिर्फ प्रणव का अभ्यास आप करते हैं तो ये काफ़ी है, आपकी तमाम जिंदगी को आध्यात्मिक जीवन के अंदर बदलने के सक्षम है। ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत ताकतवर ये साधना है प्रणव। इसको हम कहते हैं ओंकार उपासना। ओंकार उपासना।